महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया और नर्सिंग स्टाफ के बीच उपजे विवाद के बाद भले ही रेणु भाटिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन अंबाला में नर्सिंग स्टाफ का आक्रोश अभी भी शांत होता नजर नहीं आ रहा है। अब नर्सिंग स्टाफ ने एक नई मांग उठाते हुए कहा है कि केवल इस्तीफा देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि रेणु भाटिया को अपने दिए गए बयानों के लिए नर्सिंग स्टाफ से लिखित और सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि वे रेणु भाटिया के इस्तीफे से संतुष्ट नहीं है। सोमवार को नर्सिंग ऑफिसर पूजा ने मीडिया के समक्ष अस्पताल में नर्सिंग कर्मचारियों की ड्यूटी व्यवस्था को स्पष्ट करते हुए कहा कि आम लोगों में ये गलतफहमी फैलाई जा रही है कि ओपीडी या इंजेक्शन रूम में नर्सिंग स्टाफ की नियमित ड्यूटी होती है, जबकि वास्तविकता इससे अलग है। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि जांच के दौरान रेणु भाटिया द्वारा नर्सिंग ऑफिसर की बेटियों को लेकर की गई टिप्पणी बेहद आपत्तिजनक थी, जिससे पूरे नर्सिंग समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं। नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि वे अस्पताल में आने वाले प्रत्येक मरीज को समान भाव से सेवा प्रदान करते हैं, चाहे वे वीआईपी हो या सामान्य नागरिक। स्टाफ के अनुसार उनके खिलाफ जिस प्रकार की भाषा और शब्दों का प्रयोग किया गया है, उससे उन्हें गहरी मानसिक पीड़ा पहुंची है। इसी कारण नर्सिंग एसोसिएशन अब केवल इस्तीफे तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि रेणु भाटिया से सार्वजनिक और लिखित माफीनामे की मांग पर अड़िग है। मेरा नाम पूजा है, मैं नर्सिंग ऑफिसर जिया चंबाला सिटी में पोस्टेड हूँ। मैंने देखा है, इसमें मीडिया में दिखाया जा रहा था कि अपने रेणु मैम भाटिया ने किस तरह से नर्सिंग ऑफिसर को लफ्ज़ यूज़ किए हैं। तो उसके रिगार्डिंग मैं उनको बताना चाहती हूँ कि ओपीडी में नर्सिंग स्टाफ की ड्यूटी नहीं होती है। मैं पहले सब लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ कि ओपीडी होती क्या है और इंडोर होता क्या है। ओपीडी होती है जहाँ पेशेंट आता है और अपना ट्रीटमेंट लिखवाता है और चला जाता है, और इंडोर वो होता है जहाँ पेशेंट अपना ट्रीटमेंट लिखवाता है और एडमिट होकर अपना ट्रीटमेंट हम नर्सिंग ऑफिसर से लेता है। मैं उनको ये भी बताना चाहती हूँ कि ओपीडीओ में स्टाफों की ड्यूटी नहीं होती है, और वो यहाँ पे इंजेक्शन रूम में जो बताया जा रहा है वहाँ पे भी स्टाफ नर्स की ड्यूटी नहीं होती है। और आपसे मेरे से विनती है कि आप हमारे बारे में जो कमेंट करे हैं वो अच्छे नहीं हैं। हमारे बारे में हम 24 घंटे ड्यूटी करते हैं यहाँ पे, और जो उन्होंने माफ़ी का लफ्ज़ तो यूज़ ही नहीं करा है। मैं रेणु मैम से कहना चाहती हूँ कि वो माफ़ी भी हमसे मांगे, इस्तीफ़ा ही काफ़ी नहीं है। और आपसे विनती है कि माफ़ी ही हमें साथ में दी जाए उनकी तरफ से। क्या शब्द थे मैडम वो जिसको लेकर माफ़ी का आप लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं? मैम, उन्होंने जब नर्सिंग ऑफिसर की बेटी का जो लफ्ज़ यूज़ करे हैं वो क्लियरली भी कह सकते थे। मेरा मतलब ये है कि वो मैम कह देते रेणु मैम कि मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि आपकी बेटियों के, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा होता तो उन्होंने ये कहा कि आपकी बेटियों को मैं 15 मिनट के लिए भेज दूँ, तो वो लफ्ज़ हमें ठेस पहुँचाई है, दिल को लगी है। हम नर्सिंग ऑफिसर दिल से काम करती हैं, हम हर पेशेंट को इक्वल समझते हैं, चाहे वो वीआईपी हो चाहे कोई गरीब बंदा आए, हमारे लिए कोई भी इक्वल है। लेडीज एक है, हम नारी एक है। आपके कहने का मतलब ये है कि बेशक उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया है, लेकिन माफी अभी भी नहीं मांगी है मैम उन्होंने। वो जरूरी है मैम, माफी भी जरूरी होती है, इस्तीफा ही काफी नहीं होता मैम। मेरा नाम चरणजीत कौर है और मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ। और मैम, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मीडिया में जो ये इंसिडेंट हुआ है, इसको लेके हमारे नर्सिंग प्रोफेशन के लिए काफ़ी गलत कमेंट्स करे जा रहे हैं, जिसके लिए मैं बताना चाहती हूँ सबको कि ओपीडी में किसी भी स्टाफ की ड्यूटी नहीं होती है। हम जो नर्सिंग ऑफिसर्स की ड्यूटी होती है वो इंडोर डिपार्टमेंट में होती है। तो जो वो कुरुक्षेत्रा में उस टाइम पे ओपीडी में जो भी इंसिडेंट हुआ, वहाँ पे कोई स्टाफ की ड्यूटी नहीं थी उस डॉक्टर के पास में। तो हम नर्सिंग ऑफिसर्स को इस चीज़ के लिए ब्लेम ना किया जाए कि ये हमारी मिली भगत है। हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स की इसमें कोई गलती नहीं है, ये मैं सबको बताना चाहती हूँ। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ सरकार का कि रेणु मैडम ने जो अपना इस्तीफा दिया और सरकार ने उसको मंजूर किया, और वो दूसरी जो भी मेडिकल और पैरामेडिकल एसोसिएशंस हैं जिन्होंने हमें समर्थन दिया, मैं उन सबका भी तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। मैं महेंद्र कौर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, सिविल हॉस्पिटल अम्बाला से। जैसा कि कल से आपको वीडियो भी वायरल हो रही है, वैसे भी पता चल रहा है कि रेणु भाटिया मैम ने इस्तीफा दे दिया है। इसके लिए हम सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी जो है प्रॉब्लम को, ये जो भी मिसबिहेवियर हुआ था हमारे नर्सिस के साथ, उन्होंने समझा और जो हमारे रेणु मैडम है उनका इस्तीफा लिया। दूसरी बात यह है कि अब हम अभी भी चुप नहीं हैं, हम उनके खिलाफ मानहानि का दावा कर रहे हैं कुरुक्षेत्र में। आगे जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हमें आदेश करेंगे, हम उन आदेशों की पालना करेंगे।